बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोरोना टेस्ट एक बार फिर से मुस्बत आ गया है। वजीर आला ने तमाम एहतियाती इकदामात को मद्देनजर रखते हुए 15 रोज का क्वारंटीन किया था। मुकम्मल तिबी इमदाद भी दी जा रही है। डॉक्टर्स ने 2 हफ्तों बाद वजीर आला पंजाब का दोबारा से कोरोना टेस्ट कराया, जो कि मुस्बत आया है। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का एक बार फिर से कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार मुकम्मल सेहतयाबी तक करंतना में ही रहेंगे। वो अपने कमरे से ही सूबे के तमाम अमूर भी सर अंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का एक बार फिर से कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। वज़ीर आला ने तमाम एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए 15 रोज़ का करंतना किया हुआ है। मुकम्मल तिबी इमदाद भी दी जा रही है, जबकि डॉक्टर्स ने 2 हफ्तों बाद वज़ीर आला पंजाब का दोबारा कोरोना टेस्ट करवाया, जो कि मुस्बत आया है। और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुकम्मल सेहतयाबी तक करंतना में ही रहेंगे और वो अपने कमरे से ही सूबे के उमूर भी सरंजाम देते रहेंगे। डॉक्टर्स की जानिब से बताया जा रहा था कि वजीर आला की तबीयत में बेहतरी आ रही है। वो अपने लॉन में वॉक भी कर रहे थे और दीगर उमूर भी अंजाम नहीं कर रहे थे। उनकी दोबारा से टेस्ट कराया गया। वजीर आला की तबीयत बेहतर होने पर उनका कोरोना टेस्ट एक बार फिर से पॉजिटिव आ चुका है। एहतियाती इकदामात को भी मद्देनजर रखे हुए थे। 15 रोज से वजीर आला क्वारंटीन थे। मुकम्मल तिबी इमदाद भी उन्हें फराहम की जा रही थी, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से ये भी बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत में बेहतरी आ रही है। डॉक्टर्स ने 2 हफ्तों बाद वजीर आला पंजाब का दोबारा से ये कोरोना टेस्ट कराया है, जो कि मुस्बत आया है। और ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार मुकम्मल सेहत याबी तक फिर से एक दफ़ा क्वारंटीन हो चुके हैं और वो अपने कमरे से ही सूबे भर के अमूर भी अंजाम देते रहेंगे। और अब बात करेंगे शहर के मौसम की। लाहौर का मौसम ठंडा ठार, बरसती बूंदों ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी है। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17, कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटे में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई भी की जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से। इस वक्त शहर का मौसम है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जो कि ठंडा ठार हो चुका है और बरसती बूंदों ने सर्दी की शिद्दत को भी बढ़ा दिया है और वक्फे वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 रिकॉर्ड किया जा रहा है। हुसनैन चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हुसनैन, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या किस स्पीड से बारिश हो रही है, कितने मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है? और के मौसम की बात की जाए तो शहर भर में गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से स्मोक और फोग का खात्मा तो हुआ ही है, साथ में जो शहर का मौसम है वो भी खुशगवार और सर्द हो गया है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। आज कम से कम 12, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ में जो बारिशों का सिलसिला है उसके जारी रहने की नवीद सुनाई है, जिससे मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा। मैं इस वक्त जे रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो हल्की बूंदाबांदी है उसका सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा अगर लाहौरियों की बात की जाए तो लाहौरिये जो कि किसी भी मौसम को एंजॉय करना अच्छे तरह से जानते हैं, तो चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। शहर में रिमझिम ने मौसम सर्द लेकिन दिलफरेब बना दिया है। लाहौरियों ने चटपटे पकौड़े, समोसे और चाय की चुस्कियों से मौसम का लुत्फ उठाया। बदलने के साथ साथ शहरियों के खाने और पीने की तरजीहात भी तब्दील होती हैं। लाहौर में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने लाहौरियों के भी मूड चेंज कर दिए। लाहौरी बरसात के मौसम में कौन सी चीज़ें खाते और पीते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर में गुज़श्ता रोज़ से जारी हल्की बारिश ने मौसम हसीन कर दिया है। अब इस खास मौसम में चटपटी अशिया का एहतमाम ना हो तो मौसम की सारी रंगीनियां बेसूद महसूस होती हैं। लाहौरियों ने पकोड़ों, समोसों पर हाथ साफ किया। शहर में हर स्टॉल पर रश नजर आया और लोग बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। सर्दी का मौसम हो रहा है और उसके अंदर हम पकोड़े खाने के लिए आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना रश लगा हुआ है। लाहौरी ख्वाबों के शौकीन है, ऊपर से मौसम इस तरह का हो, कभी कभी ऐसा मौसम मिलता है तो हमें भी कहा चले ऑफिस से आके खा लेते हैं, पर बारी नहीं आ रही, काफ़ी रश है। मौसम इस तरह का होता है लाहौरी, आपको पता है मौसम जौन सा होता है उसके हिसाब से ही खाना खाते हैं। पकोड़ों समोसों के बाद एक कप चाय का हो जाए तो मौसम का लुत्फ ही दुबाला हो जाता है। बारिश से मौसम सर्द जरूर हुआ, लेकिन लाहौरिये मौसम की हर अदा से लुत्फ अंदोज होने का हुनर खूब जानते हैं। आज की इस रिपोर्ट के बाद ये बात तो वाज़ेह हो गई कि बारिश के मौसम में
अगर लाहौरी चाय की चुस्कियाँ ना लगाएं तो बारिश के मौसम का मज़ा दोबाला नहीं कर पाते। कैमरामैन इफ्तिखार अली के साथ जिशान सफदर, सिटी 42। रहमत के साथ साथ बारिश जहमत भी बन जाती है लाहौरियों के लिए। शहर में होने वाली बारिश से कहीं फीडर स्ट्रिप तो हो गए हैं, कहीं गैस प्रेशर कम हो गया है। कई इलाकों में गैस के कम प्रेशर की शिकायत सामने आ रही हैं, जिससे मौसम का मजा भी किरकिरा हो रहा है। शहर में होने वाली बारिश की वजह से बिजली का तफसीली निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है। लेस्को के 60 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए हैं। फीडर ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। इंतजामिया लाचार है। लाहौर वाले महंगे अंडे खाने पर मजबूर हो चुके हैं। सर्दी बढ़ते ही दाम फिर ऊपर चले गए। सरकारी रेट 195 रुपए, गली मोहल्लों में अंडे 210 रुपए दर्जन तक फरोख्त होने लगे हैं। नहीं है, खुद करने वाले हैं महंगाई, तो अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे, ये को गरीब आदमी का एहसास करें। पहले 300 रुपए के ऊपर जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, 300 रुपए के ऊपर ये अंडे की नहीं होती थी ट्रे, आज ये 500 रुपए। बात कर रहे हैं अंडों की बढ़ती कीमतों के मामले पर। इसी मामले पर हाई कोर्ट शहरी जा पहुंचा। अदालत ने अंडों की कीमत फौरी बढ़ाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। क्या सर्दी और कोरोना में अंडे महंगे होने से गरीब आदमी को महरूम कर दिया जाए? जस्टिस जवाद हसन की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने मजीद रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत को अशिया कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार है। मुनासिब कीमत पर मयारी अशिया की फ्राहमी शहरियों का हक है। अब बात करते हैं सफाई सूरत हाल की। तो बाव के शहर में कचरे के अंबार हैं। हुकाम के वादे और दावे और नोटिस तात्फुनज़दा। दारोगा वाला, मोहम्मदपुरा, बागबानपुरा में गंदगी के ढेर हैं। इसी तरह बासा वाला बाजार, रेलवे स्टेशन के एतराफ भी कचरा ही कचरा है। महमूद बूटी 7 अप रोड पर कूड़ा करकट के पहाड़ लग चुके हैं। टाउनशिप कॉलेज रोड की ताजिर बरादरी सड़कों पर निकल आई। शहर में जहां देखें कूड़े के ढेर ही दिखाई देते हैं। दारोगा वाला, बागबानपुरा, महमूद बूटी समेत जीटी रोड के अतराफ के इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। बांसा वाला बाजार में गंदगी के ढेर लग गए। कैंची फाटक से मुंसलिक 7 अप रोड कूड़े से भर गया। शहरी सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर फट पड़े। गंदगी से परेशान टाउनशिप के ताजिर सड़कों पर आ गए और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कॉलेज रोड पे जो कचरे का ढेर बन गया है, इसको यहाँ से उठाया जाए। और ये जो नाला है, लोगों ने, वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने नाले के अंदर सारा कूड़ा भेज दिया, नाला भी भर चुका है। यहाँ पे जो हमारे बेसिक मसाइल हैं, जिसमें कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं और जो लाइट्स के इश्यूज हैं, वो कम से कम सॉल्व हों ताकि ताजिर बरादरी अपना काम ऐसे तरीके से अंजाम दे सके। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि साफ सुथरे लाहौर में आज हर तरफ कूड़े कचरे के ढेर हैं। टूटी गलियां, बाजार, सड़कें हुकूमती नाअहली को बयान कर रहे हैं। कचरे का मैदान, सफाई टीमें एक्शन में आ गईं। लाहौर को जल्द नीट एंड क्लीन कर देंगे। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार घुमन का दावा। क्लीन लाहौर के लिए किराए की मशीनरी आ चुकी है। माजी की निस्बत निस्फ कीमत में कचरे को ठिकाने लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन में सिचुएशन आपको बेहतर नज़र आएगी इसका। और जो भी यहाँ पे हालात इस वक्त है, उसके लिए हम माजरत खा हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट गाफिल है और अवेयर नहीं है। सीएम साहब को भी हम डेली रिपोर्ट करते हैं इस बारे में। और इंशाअल्लाह ताला अभी हमने स्ट्रेटजाइज किया है और इनको बताया है कि जितनी अर्जेंसी क्लॉज हैं वो इन्वोक करके इसको 2-3 दिन में बेहतर बनाया जाए। और इंशाअल्लाह 2-3 दिन में आपको इसमें बेहतरी नज़र आएगी। और अभी आपको बताएं कि कोरोना के सनत और मईशत पर कारी वार जारी है। शिपिंग कंपनीज की ऑपरेशन सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। कोरोना के बायस किरायों में 3 गुना इजाफा हो चुका है। चाइना से 40 फीट कंटेनर्स मंगवाने का किराया 1200 से बढ़कर $4500 तक हो चुका है। स्टील की किल्लत पैदा होने से कीमतों में 50,000 रुपए फी टन का इजाफा हुआ है। स्टील 1,30,000 रुपए फी टन तक पहुंच चुका है। मोटर बाइक और रिक्शे की नंबर प्लेट महंगी करने की समरी तैयार कर ली गई है। वज़ीर आला से मंजूरी का इंतजार है। महकमा एक्साइज का जल्द अज जल्द नई नंबर प्लेट्स की तकसीम के लिए कंपनी को मरासला। NRT से रोजाना 20,000 प्लेट्स की डिमांड की गई है। मोटर बाइक और रिक्शे की नंबर प्लेट महंगी करने की समरी तैयार कर ली गई है। वज़ीर आला से मंजूरी का इंतजार। महकमा एक्साइज का जल्द अज जल्द नई नंबर प्लेट्स की तकसीम के लिए कंपनी को भी मरासला लिख दिया गया। और अभी आपको बताएं कि शहर में इश्तिहारी मुहिम का टैक्स लेने का फैसला।
सड़कों से इश्तिहारी मुहिम का रेवेन्यू मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मिलेगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स और साइन बोर्ड के रेट्स का तयन कर दिया है। शहर की शाहराहों को ए, बी और सी कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया है। पब्लिसिटी से वाबस्ता फर्म्स 10 फरवरी तक तजावीज़ और एतराज़ात जमा करवा सकती हैं। फर्म्स की हतमी मंजूरी 27 फरवरी को कमिश्नर लाहौर देंगे। सरकारी स्कूल में बेफॉर्म का इंदराज ना करने वाले तुलबा का नाम स्कूलों से खारिज करने का फैसला। अब बेफॉर्म के इंदराज से ही मुतल्लिका अजला 100% अहदाफ पूरे कर सकेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के फैसले पर वालिदैन सरापा एहतजाज है। और समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में तलबा के बेफॉर्म का इंदराज दर्द सर बन गया। ज़राए के मुताबिक बेफॉर्म का इंदराज ना करने वाले तलबा का नाम खारिज करने का फैसला कर लिया गया है। ताहाल लाहौर के स्कूलों में 72% बच्चों के बेफॉर्म का इंदराज मुमकिन हो सका है। बेफॉर्म फराहम ना करने वाले तलबा का नाम खारिज करने से जिला लाहौर 100% टारगेट हासिल कर लेगा। पंजाब टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है कि खुद वालिदैन के शनाख्ती कार्ड नहीं बने तो वो बच्चों का बेफॉर्म कहां से जमा करवाएं। बच्चों का नाम खारिज होने से उनका तालीमी नुकसान हो सकता है। बे फार्म से बच्चे का डाटा जो है ना सिस के ऊपर जो है ना अपलोड किया जाए। अब सूरत हाल ये है कि बाज़ वालिदैन के अपने शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए तो वो बच्चों का बे फार्म किस तरह बनाएंगे। वालिदैन का कहना है कि उनके पास बच्चों की फीस जमा करवाने के पैसे नहीं, बे फॉर्म के लिए पैसे किधर से लाएं। वालिदैन ने हुकूमत से बे फॉर्म की शर्त खत्म करने का मुतालबा किया है। वालिदैन के पास फीस जमा कराने के लिए, बच्चों की फीस जमा कराने के लिए पैसे नहीं है और बे फार्म जमा कराने के लिए कैसे हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर गौर करे और नज़रसानी करे। हम जैसे आवाम पीस रही है। कहाँ से जमा कराएं सर, रोज़ जाते हैं धक्के खा के आते हैं, बे फार्म जाते हैं, वो भी कहते हैं भाई फलानी चीज़ लेके फलानी चीज़ कहाँ से लाएं जाके। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक आइंदा स्कूलों में असातिज़ा की तैनातियाँ, तबादले और भर्तियाँ तलबा की तादाद के मुताबिक होंगी, इसलिए बे फार्म का इंदराज लाजमी है। हुकूमत की जानिब से तलबा के बे फार्म के इंदराज की शर्त मसला बन गई है। अगर तलबा के 15 जनवरी तक बे फार्म के इंदराज जो है वो मुमकिन नहीं बनाया गया तो उनके नाम स्कूल से खारिज कर दिए जाएंगे, जिससे उनका साल ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के दावे धरे के धरे रह गए। वहादत कॉलोनी के बस स्टॉप्स पर बैठने की जगह है, ना ही कोई छत है। सहूलियात की दमदस्तियाबी के बायस शहरी परेशान हैं। कॉलोनी के बस स्टॉप खस्ता हाली का शिकार है। बैंक स्टॉप, नक्शा स्टॉप, वहदत कॉलोनी स्टॉप पर मुसाफिरों का कोई पुरसाने हाल नहीं। LTC और महकमे ट्रांसपोर्ट ने बस स्टॉप को बेहतर बनाने की बजाय कमाई का जरिया बना दिया। यही वजह है कि शहर के 80% बस स्टॉप बुनियादी जरूरियात से महरूम है। शहरियों का कहना है कि बस स्टॉप पर न बैठने की जगह है, न छत का कोई इंतजाम, जिससे उनको परेशानी का सामना है। यहाँ पे ये बस स्टैंड है, यहाँ पे ना बैठने की जगह है, ना ऊपर छत है। यहाँ पे जो भी मुसाफिर आता है घंटों खड़ा होने के इंतजार करते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने बस स्टॉप को स्टेट ऑफ आर्ट बनाने के अहकामात तो फरमाए थे, जिसको LTC और महकमा ट्रांसपोर्ट ने हवा में उड़ा दिया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से बस स्टॉप की बुनियादी जरूरियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। ना कोई बैठने की जगह है, बारिश में लोग डिस्टर्ब होते हैं, कपड़े खराब होते हैं। वज़ीर आला से गुजारिश है इन कामों पे तवज्जो दें जो डायरेक्टली आवाम को फायदा पहुँचाए। बहुत शुक्रिया। बस स्टॉप पर बुनियादी जरूरियात न होने से शहरी अजियत में मुब्तला है। LTC के दावे धरे के धरे रह गए हैं। बस स्टॉप से रेवेन्यू तो इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को घंटों बस का इंतजार करना पड़ता है, जो कि LTC के दावों की नफी करता दिखाई देता है। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ खुशबू अफजाल, सिटी 42। कि लाहौर पुलिस में एक बार फिर से उखाड़ पिछाड़ का फैसला किया गया है। साबिक CCPO के दौर में तैनात सिफारिशी अफसरान को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। CCPO और DIGs की मुशावरत से कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। सिफारिशी अफसरान ने तैनाती रुकवाने के लिए फिर सिफारिशें तलाश करना शुरू कर दी हैं। लाहौर पुलिस में एक बार फिर से उखाड़ पिछाड़ का फैसला किया गया है। साबिक CCPO उमर शेख के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। लाहौर पुलिस का उमर शेख के दायर खिलाफ दरखास्तों पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। साबिक SHO गुजरपुरा, DSP मुगलपुरा के रीडर की जमा करवाई दरखास्तों पर एक्शन होगा। खातून साइल से बदतमीजी पर कार्रवाई के लिए लीगल डिपार्टमेंट से भी रुजू किया जाएगा। सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर का CCPO ऑफिस की तमाम ब्रांच, वेलफेयर ब्रांच और इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच का जायजा लिया। CCPO ने शिकायत सेल का भी विजिट किया।
इंचार्ज शिकायत सेल की वर्किंग और तरीक़ेकार बारे इस्तफसार किया। CCPO ने सालिन के मसाइल सुने और हल के फौरी एक्ट। महकमे एंटी करप्शन ने तहसीलदार का पर्चा लीक करने के स्कैंडल में छापामार कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट डायरेक्टर फुरकान अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तहसीलदार का पर्चा लीक करने का स्कैंडल, एंटी करप्शन की तहकीकात में तेजी आ गई। पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट डायरेक्टर फुरकान अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकाती टीम ने मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस से गिरफ्तार मुलाजिम वकार की सर्विस प्रोफाइल और जेरे इस्तेमाल कंप्यूटर कब्जे में ले लिया गया। एंटी करप्शन ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान इम्तिहानी निजाम के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत का जायजा लेना भी शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब पब्लिक सर्विस कमीशन ने 6 माह कबल ही उमर फारूक नामी क्लर्क की मशकूक सरगर्मियों की इत्तला एंटी करप्शन को दी थी। ज़राए के मुताबिक तहकीकात में बड़े बड़े नाम बेनकाब होने का इम्कान है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ बलदियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर कैसर बरियार, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी सलीम बरियार ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कोरोना की वजह से मुल्क की मईशत का बुरा हाल है। ताजिर बरादरी इस मुश्किल वक्त में अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मोमन खुसूसी बराए इत्तलाआत फिरदौस आशिक अवान का सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा। मोमन खुसूसी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के काम के मयार की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा किया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क पहुंचने पर उनका इस्तकबाल डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ खुरम कलीम, डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, कंट्रोलर 24 न्यूज़ अहमद वली और कंट्रोलर न्यूज़ अब्दुल हमीद नकीबी ने किया। मुआवन ख़ुसूसी ने चीफ एडिटर 24 न्यूज़ सलीम बुखारी से भी मुलाकात की। फिरदौस आशिक अवान ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। मामले खसूसी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के स्टाफ मेंबरान से मुलाकात की और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की पेशा वराना खिदमत को सराहा। फिरदौस आशिक अवान ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुख्तलिफ स्टूडियोज का भी दौरा किया। मामले खसूसी ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क में जदीद टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल अप्रोच की भी तारीफ की। और अब बात पाकिस्तान आर्मी इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप की। 10 कोर ने मुसलसल दूसरा मैच जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले जाने वाले इवेंट के दूसरे रोज 10 डिवीजन और 4 कोर ट्रूप्स के माबैन मैच खेला गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम और गिरदो नवाह में बारिश के दौरान भी मैच जारी रहा। सर्द मौसम और बारिश में दोनों टीमों ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। दूसरे मैच में भी 10 कोर डिवीजन ने शानदार खेल का मुजाहिरा करते हुए 4 कोर ट्रूप को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना